हेलो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की क्लास थर्ड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। जी हाँ, इस चैप्टर की हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप उन क्लासेज को विजिट कर चुके हो। आराम से जितना चैप्टर अपन ने पढ़ लिया, अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि कहां तक अपन ने पढ़ा है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो डेफिनेटली आपको भी पता होगा, लेकिन आप एक नए विजिटर हो तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इसके पहले 2 वीडियोज आप देख लें ताकि चैप्टर बिगिनिंग से आपको समझ में आ सके। हालांकि मैं एक बार आपको विजुअलाइज करवाऊंगा जहां तक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन शब्द काम में लेता हूं। अक्सर लोग रिवीजन कहते हैं, लेकिन इस तरह से किसी चीज को याद करना कि उसकी इमेज दिमाग में चलती रहे, दैट इज विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो अपन थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर लंबा है, मुझे पता है। आपको इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी रहती है। क्लास 10th वालों के लिए ये कुछ 2-3 चैप्टर हैं जो बड़े चैप्टर भी हैं, प्लस थोड़े से एसएसटी वाले टाइप के से हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। लास्ट क्लास में अपन ने किया था, नेल्सन मंडेला ने अपना एड्रेस पूरा किया था, संबोधन जी, क्या आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके तुरंत बाद में उसने आसमान में देखा हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स वगैरह उड़ रहे थे। ठीक है, वो अलग अलग आकृतियां बना रहे थे और जो सेनाएं हैं वो तीनों जो जनरल वगैरह है, अलग अलग जनरल है, वो नेल्सन मंडेला को सलाम कर रहे थे। नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि ये जनरल जो है वो कुछ दिनों पहले मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया था, आज मुझे सलाम कर रहे हैं। बाद में जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है वो अलग अलग कलर की जो फोग है, मतलब अलग अलग कलर का जो धुआं है वो छोड़ते हैं और साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसकी फॉर्मेशन पूरी होती है। उसके बाद में जो दोनों टाइप के लोग हैं, यानी ब्लैक और वाइट, दोनों उस दिन 2 नेशनल एंथम गाते हैं साउथ अफ्रीका के, एनकोसी सिकेलेल अफ्रीका और डाइस्टेन। दोनों को वो मतलब एक दूसरे के भी गाते हैं, दोनों गाए जाते हैं, तो वो दोनों गाते हैं, दोनों लोग दोनों एंथम्स गाते हैं। इसलिए जो पहले जिनके खुद के थे एंथम, उनके एंथम के अलावा उनको जो दूसरा एंथम हो रहा था, जैसे ब्लैक पीपल के लिए जो व्हाइट पीपल वाला और व्हाइट के लिए ब्लैक वाला, उनके लिरिक्स मंडेला कहते हैं कि उनको याद नहीं थे, लेकिन जल्दी याद हो जाएंगे। बाद में मंडेला ये सारा दृश्य देखकर याद करते हैं कि कैसे जो व्हाइट लोग थे वो सब इकट्ठा हो गए और मेरे देश के लोगों के खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, ब्लैक पीपल के खिलाफ एक ऐसा इनह्यूमन सिस्टम इन्होंने बनाया जो कि पूरी मानव जाति के लिए शर्म की बात थी। और बाद में याद करते हैं कि हमारे यहाँ के कुछ लोग कैसे उन्होंने अपनी इस स्वतंत्रता के लिए, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए कितने बलिदान दिए। और वो बहुत सारे लोगों को याद करते हैं कि इन लोगों की वजह से ओलिवर टेम्बोज, वाल्टर सिसलू, चीफ लुथेलिस, ब्रैम फिशर, या ऐसे अनेक लोग हैं मंडेला जिनको याद करते हैं। बाद में मंडेला कहते हैं कि मेरे देश के वो लोग जो हैं, यहाँ पे हमारी जमीन में क्या हीरे जवाहरात खनिज लवण बहुत है, लेकिन मंडेला कहते हैं कि हमारे जो सबसे ज्यादा हीरे हैं, सबसे बड़े हीरे हैं, जो सच्चे हीरे हैं ना, वो हमारे देश के लोग हैं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ता है। आज अपन लाइन बाय लाइन इसको करते हैं। चलिए, तो होप नेल्सन रोलिहाला मंडेला, ये जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है अपनी, इसमें ये आगे अब कहते हैं, जब ये कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, हमारे देश की जो सबसे बड़ी संपदा है वो यहाँ के लोग हैं। ठीक है, 1 मिनट। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। मैं और इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ द करेज। इन्हीं साथियों की वजह से, जिनका मंडेला ने नाम लिया ना, ब्रैम फिशर, यूसुफ डेडू, चीफ लुथिलिस, या ऐसे और जो तमाम लोग थे, इनकी वजह से मंडेला कहते हैं कि मैंने संघर्ष का मतलब जाना। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है कि बार बार आदमी, औरतें जो है, व्यक्ति और पुरुष और स्त्रियां हैं, वो एक विचार के लिए बार बार अपनी जान गंवाते हुए मैंने देखा है, एक किसी भी एक आइडिया के लिए। आज भी लोग विचारों के लिए तो लड़ते हैं। ठीक है, कोई किसी धर्म को बड़ा मानता है, तो कोई किसी कलर को बड़ा मानता है, तो कोई किसी आइडियोलॉजी, विचारधारा को बड़ा मानता है, तो सबके अपने अपने मत है और इसीलिए लड़ते हैं। तो मंडेला कहते हैं कि बार बार विचारों के लिए लोग लड़ते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने हमारे लोगों को, ये जैसे अपने देश के लोगों को एग्जांपल देता हूं, ये कहते हैं कि मैंने पुरुषों को, व्यक्तियों को खड़ा देखा है, सामना करते हुए देखा है, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, जो हमले उन पर होते हैं, जो यातनाएं उनको दी जाती है, उनके बावजूद उन्हें खड़ा हुए देखा है, उनका सामना करते हुए देखा है पूरे साहस के साथ, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस, उन्होंने इसके बावजूद बिना टूटे एक दृढ़ता दिखाई, शक्ति दिखाई, आत्मबल दिखाया,
ठीक है, वो टूटे नहीं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, हालांकि उनको यातनाएं इतनी दी गई कि जो कल्पना से भी परे है। ठीक है, कोई कहीं तो इंसान जो है वो कल्पना में करे ना ऐसी चीजों की, तो भी डर जाए, हार जाए। तो ऐसी यातनाओं को, ऐसे हमलों के बावजूद भी उन लोगों ने उसका डट कर सामना किया और उनको हराया। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये सीखा कि जो करेज है वो डर की अनुपस्थिति नहीं थी। साहस जो होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि बट द ट्राइम्फ ओवर इट, लेकिन डर के ऊपर जीत है। एक कोल्ड ड्रिंक का एड रहता है ना, डर के आगे जीत है। वैसे मंडेला कहते हैं कि साहस का असली मतलब क्या होता है, डर के ऊपर जीत होना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही वो डजंट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है मंडेला के अनुसार जो कि डरता है। बहादुर व्यक्ति मंडेला के अनुसार वो नहीं है जो कि नहीं डरता है। सॉरी, बहादुर व्यक्ति मंडेला के अनुसार कौन नहीं है, वो नहीं है जो नहीं डरता है, बट वो है ही वो कॉन्कर्स दैट फियर, जो कि उस डर को हरा देता है, वो बहादुर है। सर, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी एक दूसरे से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। ये नहीं है कि जन्मता ही व्यक्ति किसी न किसी आधार पर है मैं तेरे से नफरत करता हूं। बच्चा मां के पेट से नफरत लेकर पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, मान लो वो कलर ऑफ स्किन को लेकर, त्वचा के कलर को लेकर, या हिज बैकग्राउंड, या किसी के पृष्ठभूमि को लेकर कि वो इस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड से है नहीं, और हिज रिलीजन या धर्म को लेकर, कोई भी व्यक्ति है इन सारी चीजों को लेकर भेदभाव की सोच लेकर पैदा नहीं होता है, नफरत की सोच लेकर पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना पड़ता है। ये जो नफरत वगैरह है ये सीखते हैं वो जन्म के बाद, या उन्हें सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, मंडेला कहते हैं यदि उन्हें नफरत सिखाई जा सकती है, दे कैन बी टोट टू लव, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मानव के हृदय में जो लव है वो ज्यादा स्वाभाविक रूप से प्रवेश करता है, ज्यादा जल्दी प्रकट हो जाता है देन इट्स ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट की बजाय, यानी नफरत की बजाय। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मंडेला कहते हैं कि मेरे जो सबसे हार्श दिन, कठोर दिन जो चल रहे थे, मुश्किल दिन जो चल रहे थे जेल के अंदर, मंडेला कितने साल जेल में रहे, मैंने पहली क्लास में, सेकंड क्लास में बताया था। आप हाँ कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना मुझे। तो ये कहते हैं मेरे जो सबसे हार्ड टाइम है उसमें भी जब मैं जेल में था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को, कॉमरेड्स क्या है, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और मुझे, पुश टू आवर लिमिट्स, जब हमारी लिमिट्स से भी बाहर, हमारी सहने की क्षमता से भी बाहर हमें क्या दिया जा रहा था, यातनाएं दी जा रही थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने वहां के जो जेल के प्रहरी होते हैं, जेल के जो गार्ड होते हैं, उनमें से किसी एक के चेहरे पर ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की झलक देखी, यानी काइंडनेस की झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, चलो एक सेकंड के लिए देखी होगी, बट इट वाज एनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। क्या? एंड कीप मी गोइंग, ये मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी और मेरा जो संघर्ष है वो जारी रखने के लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन थी। मेन गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन, मंडेला कहते हैं कि व्यक्ति की जो अच्छाई है वो उस लो की तरह है, उस लो की तरह है, एक ज्वाला की तरह है जो छुपाई जा सकती है, दैट कैन बी हिडन बट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन सीधा चैप्टर की ओर ही चलते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके लिए दो जिम्मेदारियां होती है, दो दायित्व होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं। नंबर 1, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहले कर्तव्य किसकी ओर होते हैं? अपने परिवार के लिए होते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए होते हैं, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए होते हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां बनती है, कर्तव्य बनते हैं, दायित्व बनते हैं। एंड ही इज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री इन ए सिविल एंड सॉरी, और जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा दायित्व क्या होता है किसी भी व्यक्ति के लिए? उसके अपने लोग, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी यानी अपना समाज, अपना कुनबा, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, यानी पहले अपने परिवार के प्रति, दूसरा अपने देश के लोगों के प्रति और देश के प्रति। ये दो जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के पास होती है, हमारे लिए भी ये जरूरी है, चाहे हम किसी भी देश के हो। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में एक मिनट, बस फटाफट से ही क्या की भैया, टाइम तो लगता है इन चीजों में। ये फिजिकल बुक की तरह नहीं है कि पन्ना पलटा, यहाँ सेट करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। आई थिंक आपको विजिबल होगा अब, ठीक है। तो एक मानवीय और सभ्य समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। ये जो दोनों
दायित्व है, दोनों जिम्मेदारियां हैं, ये एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति जो है इज एबल टू, वो योग्य होता है, निभाने के लायक होता है, ठीक है, या निभा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी अपनी विशेषिक प्रवृत्तियों यानी अपनी स्पेशल प्रवृत्तियों और योग्यताओं के साथ। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, उन कैपेबिलिटीज के जरिए वो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। जैसे कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है, कोई टीचर का काम करता है, तो कोई लोहार का काम करता है, तो कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है। तो ये सारी सेवाएं देकर अपने देश के प्रति अपने कोई जैसे सीमा पर खड़े रहने वाले आर्मी मैन है, सैनिक हैं, पुलिस है, ये सारे सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो ये जिम्मेदारी निभाते हैं देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, ठीक है। तो मंडेला आगे कहते हैं, बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मंडेला यहाँ एक अजीब बात कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये दोनों ही जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल था। किसके लिए? मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे ब्लैक व्यक्ति के लिए। क्यों जी? In South Africa, a man of color who attempted to live such as a human being was punished and isolated। क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो ब्लैक व्यक्ति होता था, जो रंग वाला, काले रंग वाला व्यक्ति होता था, अगर किसी ने अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, उसने एक मानव की तरह रहने का अगर प्रयास किया, तो क्या होता था उसके साथ? बीइंग वाज पनिश्ड, उसको पनिश किया जाता, सजा दी जाती। आइसोलेटेड, उसको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। और जो भी व्यक्ति अपने ये जो जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति या देश के प्रति निभाने की कोशिश करता था, उस व्यक्ति को क्या किया जाता था? Was inevitably ripped from his family, उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। देखो कितना बुरा होता था। And to his home, उसके घर से निकाल दिया जाता है। And was forced to live a life apart, और उसको एक दूर रहकर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारे यहाँ घर परिवार में व्यक्ति जब अलग हो जाता है तो वो दूर रहता है, तो उसको अलग कर दिया जाता था जिसने भी ये जिम्मेदारियां निभाई। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, उसको एक अंधेरे में रहने के लिए, ट्वाइलाइट का मतलब एक अंधेरे जीवन में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। सिक्रेसी यानी गोपनीयता, यानी अलग थलग रहना, और रिबेलियन यानी विद्रोह, अंदर ही अंदर चाहे गुस्सा आए, ठीक है, वो लेकर गुस्सा हो, और जो सिक्रेसी है, गोपनीयता है, उस आधार पर उसको अलग कर दिया जाता था। I didn't in the beginning choose to place my people above my family। मंडेला कहते हैं कि मैं शुरुआत से ऐसा नहीं था, मैं कोई शुरुआत से फ्रीडम फाइटर पैदा नहीं हुआ था। मैंने I didn't choose, मैंने नहीं चुना था क्या? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब मैं छोटा था तब, टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, मेरे जो समाज के लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, उनको मैंने अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना था, ठीक है ना। उस वक्त तो मेरे लिए परिवार इंपॉर्टेंट था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे अपने लोगों की सेवा करते हुए, मेरे परिवार के लोगों की सेवा करते हुए, मेरे जानकार लोगों की सेवा करते हुए, मैंने देखा, आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर एंड एज ए हस्बैंड। तो मैंने ये नोटिस किया कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोका जा रहा है। मेरे जो जिम्मेदारियां हैं, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, ये सारी जिम्मेदारियां निभाने से मैं वंचित रह रहा हूं, मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं कोई स्वतंत्रता की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। ये नहीं कि मैं जन्म से ही भाई आई वांट फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए, ऐसे ऐसे नारे लगाता हुआ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र जन्मा था, मंडेला की भाषा में। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुडंट नो, मैं हर तरह से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जितनी मैं स्वतंत्रता की परिभाषा उस वक्त जानता था, उस हिसाब से तो ये मंडेला कहते हैं कि मैं हर तरह से स्वतंत्र था। आई वॉज बोर्न फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। उस वक्त मेरे लिए स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या थी? जो हमारी झोपड़ी है, हमारा जो घर है, उसके आसपास दौड़ने की स्वतंत्रता, मैं आराम से दौड़ सकता था, घूम सकता था, मुझे कोई नहीं रोकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, उस नदी में तैरने की स्वतंत्रता, नहाने की स्वतंत्रता मेरे पास थी, जो साफ सुथरी नदी मेरे गांव से होकर जाती थी। तो ये कहता था वहां पे मेरे को, मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और रोस्ट मिलीज यानी जो भुट्टे वगैरह होते हैं ना, आपने खाए होंगे, भुट्टे खाए क्या? किस किस ने भुट्टे खाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और किस किस, मतलब अरे भुट्टे खाए का मतलब मैं इस तरह से नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कभी टेस्ट किया नहीं किया, मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ कि क्या खुद सेक के खाए हैं क्या रोस्ट। मंडेला यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भुट्टे वगैरह है वो सेक कर, यानी आसमान की खुली छत में स्टार्स के नीचे मैं भुट्टे सेकने के लिए स्वतंत्र था। मेरी फसल से भुट्टा तोड़ा, सेका और खा लिया, ठीक है। तो आपने भी सेक के खाया क्या, बताना। तो ये कहते हैं मैं स्वतंत्र था। साथ ही राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो हमारे घरों में आसपास में स्लो मूविंग बुल्स होते हैं, बुल जानते हो ना, सांड, वो धीरे धीरे चलने वाले सांड, उनकी पीठ पर सवारी करने, घूमने में मैं स्वतंत्र था। हम तो बचपन में खेलते थे। तो ये सारी स्वतंत्रताएं थी और मुझे लगता था मैं फ्री हूं।
एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने मेरे पिता का कहना माना और अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरी जो जनजाति थी उसके जो नियम कायदे थे उनका पालन किया। अबाइडेड बाई यानी पालन करना, कस्टम्स यानी रीति रिवाज। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे किसी के भी नियमों से कोई परेशानी नहीं थी, चाहे वो भगवान के नियम हो चाहे वो व्यक्तियों के बनाए नियम हो, जब तक मैं छोटा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, लेकिन मुझे बाद में तब पता चला, इट वॉज ओनली जब मुझे पता चला कि मेरी जो बॉयहुड फ्रीडम है, यानी एक बच्चे के तौर पर, एक बालक के तौर पर जो मेरी स्वतंत्रता है, वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है, झूठ है। तब क्या हुआ? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैंने ये पता किया कि एक यंग मैन के तौर पर, एक नवयुवक के तौर पर मेरा जो फ्रीडम है, मेरी स्वतंत्रता है, वो पहले ही मुझसे छीन ली गई है। ठीक है? That I began to hunger for it, तब जाकर मैं इस फ्रीडम के लिए भूखा मरने लगा, तब जाकर मुझे फ्रीडम की जरूरत महसूस हुई, तब मैं इसके लिए संघर्ष करने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो शुरुआत में मुझे बस सिर्फ मेरी स्वतंत्रता से मतलब था। आज भी ज्यादातर लोगों को खुद खुद की फ्रीडम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है? जैसे जो हम करना चाह रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आए तब बाकी देश में कहीं भी कुछ हो, लेकिन खुद की फ्रीडम में दिक्कत है ना, तब जाके उसे गुस्सा आता। तो मंडेला भी वैसे ही थे, बोले जब तक मेरी स्वतंत्रता बस मुझे चाहिए थी और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं था। क्या था? द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक बच्चे के तौर पर, बच्चे मतलब एक एडल्ट यंग मैन, एक बड़ा बच्चा जो हो जाता है, उसके लिए फ्रीडम की नई डेफिनेशंस क्या हो जाती है? जैसे आप 10th 11th 12th या 8th 9th में अब जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, जो क्षणिक या अस्थायी स्वतंत्रताएं आपको जो आकर्षित करती है, जैसे मंडेला को जो अस्थायी स्वतंत्रताएं अब आकर्षित कर रही थी, वो क्या है? क्या थी? स्टे आउट एट नाइट, रात तक, देर रात तक, यानी 8 9 10 11 तक, मैं जितनी देर चाहूं तब तक मैं घर लौटूं, यानी मैं बाहर रह सकूं। आजकल यही चाहिए कि हाँ, मैं आराम से इधर उधर जा सकूं, घूम फिर सकूं और मैं जब चाहूं घर आऊं। तो एक एडल्ट के तौर पर ये स्वतंत्रताएं अच्छी लगने लगती है। रीड व्हाट आई प्लीज, मैं जो चाहूं वो पढ़ सकूं, पढ़ने की स्वतंत्रता। गो वेयर आई चूज, मैं जहां चाहूं वहां जा सकूं, स्थान पर इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, और बाद में जब जोहानिसबर्ग में मैं बड़ा हुआ, एक यंग मैन नवयुवक में तब्दील हो गया था। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं उस वक्त ललायित था या मेरे अंदर इच्छा थी हासिल करने की बेसिक यानी आधारभूत और सम्मानीय जो स्वतंत्रताएं हैं, एक नवयुवक के तौर पर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी, उन सब के लिए मैं ललायित था। ठीक है? मैं तड़प रहा था। और अचीविंग माई पोटेंशियल, ये क्या क्या स्वतंत्रताएं थी? अपने पोटेंशियल को, अपने एक तरीके से करियर को, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, खुद का डेवलपमेंट कर सकूं और अपने पोटेंशियल के अनुसार काम कर सकूं, ये स्वतंत्रता। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं मेरी आजीविका कमा सकूं, पैसे कमा सकूं। एंड ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी करके एक परिवार बसा सकूं। एंड द फ्रीडम नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ये सारे फ्रीडम जो कि एक विधि सम्मत कानून संबंध जीवन में जो स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति के पास होनी चाहिए थी, वो सारी स्वतंत्रताएं मैं चाहता था। फिर क्या हुआ? बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बाद में मैंने देखा, मंडेला के बाद में मैंने देखा कि ना तो केवल मैं फ्री था, लेकिन सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जिस तरह से मैं दिखता था ना, जिस कलर का यानी काला, तो उसी हिसाब से जितने भी ब्लैक लोग थे सबकी स्वतंत्रता छीनी गई थी। That is when I joined the African National Congress and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो मंडेला जिससे जीत के आए थे, कितनी सीटें मंडेला ने जीती थी? 252 400 में से, और फिर ये प्रेसिडेंट बने थे। ये कहते हैं कि तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और वहीं से जो हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी जो खुद की निजी स्वतंत्रता थी, उससे भी ऊपर हो गई मेरे लिए, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। एक मिनट, ऑफ माई पीपल, जो मेरी खुद की निजी स्वतंत्रताएं थी ना, उससे भी ऊपर मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता हो गई मेरे लिए उस वक्त। कब? जब मैंने देखा कि एक नवयुवक के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, ठीक है, मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं थी, तब मेरे लिए मेरे देश के लोगों की स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता से ऊपर हो गई। ये मंडेला है, ये आप देख सकते हो। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे लोगों की जो स्वतंत्रता है, मेरे लोगों का जीवन है, वो सम्माननीय हो सके। कैसा हो सके? दे कैन लिव देयर लाइफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपना लाइफ, अपना जीवन सम्मान और गरिमा के साथ जी सके,
ये जो विचार था इसी ने मेरी लाइफ को एनिमेट किया यानी जोश से भर दिया। इसी ने मेरी लाइफ को एक नया आकार दिया एक तरीके से। They transformed a frightened young man into the bold one। और इसी वजह से एक जो डरपोक युवा था वो एक निडर युवा में तब्दील हो गया। जब मेरे लिए गोल बड़ा हो गया ना, मेरे लोगों की स्वतंत्रता का गोल हो गया, मैं चाहता था कि मेरे देश के लोग, मेरे अपने लोग, मेरे समाज के लोग सर उठा के जिए, गरिमा और आत्मसम्मान के जिए। और ये जो पर्पस था इसने क्या कर दिया, इसने मेरे जीवन में जोश भर दिया, मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, मेरे जैसे एक डरपोक युवा को एक निडर युवा में बदल दिया। They drove a law-abiding attorney to become a criminal। जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया। यानी मंडेला क्या काम करते थे, एक अटॉर्नी यानी वकील का काम करते थे। They turned a family loving husband into a man without a home। जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति में तब्दील कर दिया जो बेघर था, जिसके घर से अब कोई मतलब नहीं था। That forced a life loving man to live like a monk। जिसको एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति से एक सन्यासी के रूप में तब्दील कर दिया। इस जोश ने, इस पर्पज ने मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन किया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। ये कहता है मैं कोई ज्यादा गुणी या ज्यादा आत्म बलिदानी नहीं था, ये नहीं कि मैं ज्यादा टैलेंटेड था मेरे समाज के अन्य लोगों से, लेकिन एक खास बात थी, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुडंट इवन एंजॉय, मैं एंजॉय नहीं कर सकता, द पुअर, जो थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रता मुझे मिली थी मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों? आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल। क्योंकि जो स्वतंत्रता मुझे एक अटॉर्नी के तौर पर या एक पढ़े लिखे युवा के तौर पर, मंडेला कहते हैं, मुझे जो स्वतंत्रता थोड़ी बहुत मिली थी वो भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था जब मुझे ये पता चलता था, जब मैं ये देखता था कि जो मेरे लोग हैं ना वो फ्री नहीं है, पर नॉट फ्री। फ्रीडम इन इनडिविजिबल, मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम अखंडनीय है, लेकिन इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये नहीं कि किसी एक को दी किसी एक को नहीं दी। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ द माई पीपल, मेरे देश के लोगों, मेरे अपने समाज के लोगों के ऊपर जंजीरें, किसी एक के ऊपर भी चेन, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, किसी एक के ऊपर भी जो जंजीरें थी वो सारे समाज के लोगों पर जंजीरें थी मेरे हिसाब से। एंड द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी, और जो समाज पर जंजीरें थी वही मेरे पे। एक लीडर वही होता है जो सबके बारे में सोचता है। ये नहीं कि मेरे पास जो थोड़ी सी स्वतंत्रता है और मेरे देश के लोगों, मेरे समाज के लोगों में नहीं है तो मैं बोला इग्नोर करूं ना। मंडेला ने ऐसा नहीं किया। मंडेला ने क्या, अगर मेरे देश के लोग फ्री नहीं है तो मेरे देश में अगर एक भी व्यक्ति फ्री नहीं है तो इसका मतलब मेरे देश के सारे लोग फ्री नहीं, और सारे लोग फ्री नहीं तो मैं फ्री नहीं हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा। ठीक है, उन्होंने संघर्ष करना चुना। आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मंडेला कहते हैं ऑपरेशन यानी जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, अत्याचार करता है, उत्पीड़क, वो भी मुक्त होना चाहिए, लिबरेटेड, वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, इतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो उत्पीड़क है, उत्पीड़ा में है, ठीक है, जिस पर पीड़ा हो रही है, जिस पर अत्याचार हो रहा है वो व्यक्ति, और जो अत्याचार कर रहा है वो व्यक्ति। ऑपरेसर जो अत्याचार कर रहा है, ऑपरेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, दोनों ही मुक्त होने चाहिए। मंडेला ये कहता है। A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred। मंडेला कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की फ्रीडम को छीनता है, स्वतंत्रता को छीनता है, वो प्रिजनर है, वो कैदी है। किसका? हैट्रेड, वो नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। वो व्यक्ति बंधा हुआ है, वो व्यक्ति सलाखों में बंद है। किसकी? पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता की सलाखों में बंद है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से किसी के बारे में धारणाएं बना के रखना, नैरो माइंडेडनेस दूसरों के बारे में तुच्छ विचार रखना। तो बोले जो भी व्यक्ति है जो दूसरों से नफरत करता है, दूसरों को ऑपरेस करता है, वो व्यक्ति मेरे हिसाब से बंधा हुआ है किन सलाखों में? पूर्वाग्रह और नफरत और नैरो माइंडेडनेस की सलाखों में बंधा हुआ है। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं तब तक फ्री नहीं हूं जब तक मैं किसी दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूं। As surely as I am not free when my freedom is taken from me। और मैं तब भी स्वतंत्र नहीं हूं जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीनी जाए। भाई ना तो मैं दूसरों की छीनूं और ना मुझसे कोई मेरी स्वतंत्रता छीने, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं जब तक मैं दूसरों की छीनूं या मुझसे कोई मेरी स्वतंत्रता छीने। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर मस्ट अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मंडेला कहते हैं चाहे वो ऑपरेसर यानी पीड़ा पहुंचाने वाला हो, अत्याचार करने वाला व्यक्ति हो, और ऑपरेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है वो व्यक्ति हो, दोनों ही व्यक्ति मेरे तरफ से, या मैं जो मानता हूं ये है, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों ही अपनी मानवता से वंचित है। यानी कहीं ना कहीं वो दोनों ही अपनी मानवता खो चुके हैं, मानव के अधिकारों को खो चुके हैं। दोनों को ही उनके अधिकार मिलने चाहिए, दोनों ही फ्री होने चाहिए। ठीक है, एक को नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस से फ्री होना चाहिए, और एक को अपनी जो स्वतंत्रता जो छीन ली गई है वो उसको रिटर्न होनी चाहिए। इस तरह से ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अब चैप्टर आई थिंक पूरा हो चुका है। ओके जी, डन।
इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मेरे साथ आप क्या कर लो, एक बार विजुअलाइज करते हैं। आज जो पढ़ा है फटाफट से 2 मिनट के अंदर सारा विजुअलाइज करा दूंगा। आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? मंडेला ने अपने देश के लोगों को डायमंड से कंपैरिजन किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में मंडेला कहते थे कि धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने फ्रीडम का मतलब जाना। शुरुआत में मैं ऐसा नहीं कि जन्मते ही मैं फ्रीडम के लिए पैदा हुआ था। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भूखा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति नफरत लेके पैदा नहीं होता। और अगर नफरत किसी को सिखाया जा सकता है तो प्रेम भी सिखाया जा सकता है। मैं शुरुआत में फ्री था, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं मेरे हिसाब से भुट्टे सेकने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र था। बाद में बड़ा हुआ तब मुझे स्वतंत्रता की नीड हुई, घर से बाहर रहने के लिए लेट तक और पढ़ने के लिए। फिर मैं बड़ा हुआ और तो मुझे कमाई के लिए और अपना परिवार बसाने के लिए स्वतंत्रता की नीड हुई। बाद में मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बाद में मेरे लोगों की स्वतंत्रता, मेरी खुद की स्वतंत्रता, मेरी परिवार की स्वतंत्रता जब ऊपर होगी, बाद में मैं कन्वर्ट हो गया लॉ अबाइडिंग टू क्रिमिनल में कन्वर्ट हो गया और एक फियरफुल व्यक्ति से एक फियरलेस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से मंडेला कहते हैं मेरा जीवन तब्दील होता गया और मैं कई सालों तक लड़ता गया अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अधिकारों के लिए। और अंततः मेरा मानना है ऑपरेशन और ऑपरेस्ट दोनों ही जो लोग हैं वो दोनों ही मुक्त होने चाहिए अपनी अपनी सोच से। उनको आज़ादी मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक नई सरकार का निर्माण किया जो किसी भी टाइप के भेदभाव को मना करती थी, स्ट्रिक्ट थी उसके प्रति। और कहते हैं मंडेला ने जैसे अपने स्पीच में कहा था कि मैं एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूं जिस पर पूरे मानव समाज को गर्व हो, जो जस्टिस करे, जो किसी को भी किसी चीज से वंचित ना रखे और जो सबके लिए समान अधिकार परोसे। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का एक तरीके से सारांश भी आ गया और रिवीजन भी हो गया। तो आज के लिए चैप्टर कंप्लीट है। 3 चैप्टर, सॉरी, ये तीनों क्लासेज, ये पूरा चैप्टर है 3 क्लासेज में फिनिश होता है। आप तीनों क्लास देख के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से क्लास रहेगी, समरी और अदर डिस्कशन के लिए अलग से क्लास रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। कमेंट में या कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में जरूर मेंशन करना और अगली क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में।